everyone, welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is your own Cicerelli series जहाँ पे आपकी जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की एक बुक है बाय सिसरेली, वी आर कवरिंग ऑल ऑफ योर 15 चैप्टर्स ऑफ दैट बुक. तो अभी तक इस सीरीज में हम कुछ 2-3 महीने लगा चुके हैं और जो फर्स्ट 14 चैप्टर्स हैं आपके वो हम लोग एवरी डे पार्ट बाय पार्ट करके कवर कर चुके हैं. सो एवरी डे आई एम नॉट अपलोडिंग वीडियोज दैट आर लॉन्गर देन 30 मिनट्स क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपने एवरी डे रूटीन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा टाइम इस सीरीज के टूवर्ड्स दे के पूरी बुक कवर कर ले. एंड नाउ दैट वी आर ऑन चैप्टर 5 दैट इज साइकोलॉजिकल थेरेपीज, ऑल ऑफ यू हु हैव बीन फॉलोइंग दिस सीरीज फ्रॉम द बिगिनिंग और मे बी अब आप लोग बीच में से शुरू करके भी अब आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं कि आप मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं. kudos to you and congratulations, very soon your entire Cicerelli book will be covered. ठीक है, तो हम लोगों का आज क्या है, आज है पार्ट नंबर 5. ठीक है, पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 15 जहाँ पे हम लोग डिफरेंट थेरेपीज डिस्कस कर रहे हैं. सो मैक्सिमम 2 पार्ट और आएंगे इस वीडियो के, इस चैप्टर के, एंड देन दिस पर्टिकुलर चैप्टर विल बी ओवर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. ठीक है, पार्ट 5 है चैप्टर 15 का. एंड आई होप आप लोगों ने माइंड रिव्यू के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखा है ताकि ये सारे वीडियोस आप लोगों के पास आती रहे. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टुडे वी हैव टू कवर एंड टॉक अबाउट योर ग्रुप थेरेपी एंड सम अदर फॉर्म्स ऑफ थेरेपी. तो हम लोग अभी तक जो बातें कर रहे थे वो कर रहे थे थेरेपीज लाइक बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, देन योर REBT जो कि अगेन एक फॉर्म ऑफ बिहेवियरल थेरेपी ही है. हमने साइकोडायनामिक थेरेपी के बारे में भी बात की, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी. सो ऑल ऑफ दीज थेरेपीज वी टॉक्ड अबाउट. बट ग्रुप थेरेपी क्या होता है? सो ग्रुप थेरेपी में क्या होता है, हमारे पास ग्रुप होते हैं. ठीक है, क्लाइंट्स के ग्रुप होते हैं. सो इंस्टेड ऑफ देयर बीइंग वन थेरेपिस्ट एंड वन क्लाइंट, वो तो इंडिविजुअल थेरेपी हो गई. बट ग्रुप थेरेपी में क्या होगा कि देयर विल बी वन थेरेपिस्ट बट देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स, मे बी अ ग्रुप ऑफ 3 क्लाइंट्स और 4 और 5 और 6. ओके, और वो जो क्लाइंट्स का ग्रुप है उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी बहुत सिमिलर ही हैं. Okay, so for example, there is a group of clients who is going to, seek guidance from a therapist, and all of those people have problems, around anxiety or maybe social anxiety. So उन सबको थोड़ी बहुत, social anxiety होती है. They are not able to interact with other people. They are not able to go on a stage and speak publicly. So they have the problems around that thing. So उन सबको similar problems हैं, वो सब एक साथ आते हैं अपनी problems को discuss करने, और थेरेपिस्ट सिर्फ एक ही होता है. सो उस काइंड ऑफ सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं ग्रुप थेरेपी. नाउ ग्रुप थेरेपी के कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं भाई? एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि आपकी फैमिली काउंसलिंग होती है. सो फैमिली काउंसलिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्रुप थेरेपी जहाँ पे फैमिली के सारे मेंबर्स जो हैं, वेदर देर आर 3 मेंबर्स, 4 मेंबर्स, 8 और 9, वट एवर द काउंट इज, ऑल ऑफ दोज कोर फैमिली मेंबर्स, नॉट द एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स. ठीक है, नहीं तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. So all of those family members, they come together in the counseling setup or in the therapeutic session and they address their problems. तो वो भी एक एग्जाम्पल है ग्रुप थेरेपी का. फिर जो आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं, दे आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप थेरेपी. तो काफ़ी जो ट्रॉमा सर्वाइवर्स होते हैं, दे ऑल्सो क्रिएट अ सेल्फ हेल्प ग्रुप जहाँ पे जो बाकी ट्रॉमा सर्वाइवर्स हैं, दे कैन कम, दे कैन शेयर देयर स्टोरीज टुगेदर, दे गेट सपोर्ट ऑफ ईच अदर. ठीक है, सो इन ऑल जो ग्रुप थेरेपी है उसके पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं? देखो, पहली बात तो ये थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल सेशंस. अनदर थिंग इज यहाँ पे आपको एक तरीके का सोशल और इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है. सो सी, व्हेन वी आर देयर इन एन इंडिविजुअल थेरेप्यूटिक सेटअप, सो वहाँ पे हमारे पास थेरेपिस्ट है और हम हैं, दैट्स इट, है ना. बट ग्रुप थेरेपी में क्या है, और भी लोग हैं जिनकी हमारे जैसी सिमिलर इश्यूज या प्रॉब्लम्स हैं. सो वी गेट अ काइंड ऑफ सोशल सपोर्ट क्योंकि आई एम नॉट अलोन, देयर आर अदर पीपल ऑल्सो हु आर dealing with such issues, and we also get emotional support not only from the therapist but also from the other people who are coming in. But certain negatives क्या हो सकते हैं भाई, कुछ drawbacks क्या हो सकते हैं इस थेरेपी के, कि जो थेरेपिस्ट का टाइम है वो शेयर्ड होता है.
सो ऑफ कोर्स इट वुड बी देयर, अगर एक ही थेरेपिस्ट है और 7-8 लोग हैं तो द टाइम विल बी शेयर, द थेरेपिस्ट विल नॉट बी एबल टू गिव इंडिविजुअल टाइम टू ईच एंड एवरी पर्सन, वो आपका शेयर हो जाएगा टाइम. सो सम पीपल मे नॉट बी कंफर्टेबल विद दैट सिचुएशन. Another thing is some people might feel shy, might not feel, very confident in speaking about their events and their personal experiences in front of other people. So उन लोगों के लिए जो है ग्रुप थेरेपी थोड़ा सा disadvantaged साइड पे रहेगा. So this was about your group therapy. Now another term that I also want you guys to know about is your psychotherapy. ठीक है, तो साइकोथेरेपी को थोड़ा सा डिस्क्राइब किसने किया है? हैंस आइसिंक ने ये एक पर्टिकुलर चीज बोली थी साइकोथेरेपी के बारे में. आई फर्स्ट ट्राई एंड रीड इट आउट टू यू कोट बाय कोट. ओके, सो द पीपल रिसीविंग साइकोथेरेपी, they did not recover at any higher rate than those who had no psychotherapy, and that the passage of time alone could account for all the recovery. So I think ये जो line है in relation to psychotherapy was also criticized by a lot of psychotherapists, but I think का मानना क्या था कि जो लोग साइकोथेरेपी ले रहे हैं वो कोई इतने ज़्यादा हाई रेट या इतने ज़्यादा क्विकली रिकवर नहीं होते थे अपने इश्यूज से एज कंपेयर टू दोज पीपल हु वर नॉट टेकिंग साइकोथेरेपी. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे रिकवरी भी होती जाती है. ओके, दैट इज व्हाट आई थिंक बिलीव्ड इन. साइकोथेरेपी मेजरली होता क्या है? ये भी एक थेरेपी का फॉर्मेट ही है. ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी इंटेंस जो इश्यूज है उनके साथ डील किया जाता है, कॉज रूट कॉज पे पहुंचा जाता है इंसान के. ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर हैपनिंग ओवर हियर. सो साइकोथेरेपी के कुछ एलिमेंट्स क्या हैं, या किसी भी थेरेपी के कुछ एलिमेंट्स क्या हैं जो आपको पता होने चाहिए? थेरेप्यूटिक अलायंस. नाउ व्हाट इज दिस थेरेप्यूटिक अलायंस? थेरेप्यूटिक अलायंस होता है एक रिलेशनशिप जो कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में होता है. ठीक है, तो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम थेरेप्यूटिक अलायंस या थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बोलते हैं. अब ये जो रिलेशनशिप है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? द टॉप मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ the therapeutic alliance or the relation between client and therapist is that it is a professional relationship. ये कोई friendship नहीं है, ये कोई romantic relationship नहीं है, ये कोई parental और guardian वाला relationship नहीं है. rather it is a professional relationship. जैसे आप लोग एक medical doctor के पास जाते हैं, उनके साथ एक professional relationship share होता है. similar is the case with the mental health professionals. Other characteristics of this relationship is that the relationship is caring, is warm, is accepting. ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट को जितना ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाए उतना उसके लिए हेल्पफुल रहेगा. ओके, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड प्रोवाइड किया जाए एज वी टॉक्ड अबाउट इन कार्ल रॉजर्स का क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, इफ यू गाइज रिमेंबर. ठीक है, तो यहाँ पे और फिर क्या आता है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. सो दिस रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इज नॉट ओनली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द थेरेपिस्ट बट इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि जो क्लाइंट है वो भी अपने थेरेपिस्ट को रिस्पेक्ट करे और अंडरस्टैंड करे. Okay, another term that you need to know is catharsis. Probably you guys already know what catharsis is, but still we'll talk about it. Catharsis में क्या होता है? It is the process of relieving up your pent up emotions. तो कई बार क्या होता है, हम लोग जब चीज़ें शेयर नहीं करते किसी के साथ, या तो verbally बोल के या लिख के, some people they maintain a diary of their own. ठीक है, तो उसमें वो अपना सारा जो emotions है वो pen down कर देते हैं. So that is a kind of catharsis for them कि जो भी emotions अंदर bottle up थे जो किसी के साथ शेयर नहीं हो पा रहे थे वो डायरी में लिख दिए. अदर पीपल ऑल्सो डू कथारसिस वाइल कमिंग इन द थेरेपी. सो जब थेरेपिस्ट के साथ वो लोग बात कर रहे हैं तो वो भी एक कथारसिस है जिसमें वो अपने पेंट अप इमोशंस, जो कलेक्टेड बॉटल्ड अप इमोशंस है, उनको रिलीव कर रहे हैं. आफ्टर दैट वी हैव ईबीटी. ईबीटी क्या होता है? एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट. एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट में क्या होता है? जो इंटरवेंशंस है, द इंटरवेंशंस प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड आउटकम्स. ओके, तो हम कुछ ऐसे इंटरवेंशंस यूज करेंगे इसमें जो कि सबसे पहले जिनका एविडेंस है कि हमारे पास हाँ भाई ये चीज इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर या इस पर्टिकुलर सिम्टम को ट्रीट करने के लिए यूज हो चुकी है. तो मैं उसी इंटरवेंशन को यूज करूंगी जो एक डिजायर्ड आउटकम प्रोवाइड करेगा या फिर एक थेरेप्यूटिक चेंज प्रोवाइड करेगा इन अ कंट्रोल्ड मैनर. व्हाई इन अ कंट्रोल्ड मैनर? बिकॉज आई ऑलरेडी हैव एविडेंस फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कि चलो एक ट्रीटमेंट है से सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, और उसके लिए ऑलरेडी सफिशिएंट एविडेंस है कि ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है वो फोबियाज को ट्रीट करने में बहुत यूजफुल
और बहुत सक्सेसफुल है. सो आई विल बी यूजिंग दैट इंटरवेंशन ताकि मैं एक डिजायर्ड आउटकम ला सकूं कि मेरे क्लाइंट को जो फोबिया फेस करना पड़ रहा है वो मैं डील कर सकूं उसके साथ. कूल. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सम लिटिल टॉपिक्स फॉर टुडे, जो कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं बट आपको पता होनी चाहिए. ओके, न्यूरो इमेजिंग ऑफ साइकोथेरेपी, ये क्या होता है भाई? न्यूरो इमेजिंग एज एन इंडिविजुअल टर्म, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट साइकोथेरेपी. हमने आज ही देखा ट्रीटमेंट और थेरेपी से रिलेटेड है. सो न्यूरो इमेजिंग ऑफ साइकोथेरेपी में क्या होता है, कुछ स्टडीज यूज की जाती हैं दैट आर लुकिंग एट योर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस दैट अकर ड्यू टू द ट्रीटमेंट. कि एक इंडिविजुअल जो साइकोथेरेपी ले रहा है, ठीक है, जो थेरेपी में है और एक्टिवली वर्क कर रहा है टूवर्ड्स द होमवर्क बीइंग गिवन बाय द थेरेपिस्ट एंड एवरीथिंग, तो उसके केस में उसके ब्रेन में क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं और क्या फंक्शनल चेंजेस आते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ट्रीटमेंट, वो चीज स्टडी की जाती है न्यूरो इमेजिंग ऑफ साइकोथेरेपी में. ओके, देन देयर आर दीज टू टर्म्स. ये मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगा और आप लोगों को समझना भी ये काफी जरूरी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स वी यूज दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली. ठीक है, एक टर्म होती है माइंडफुलनेस और दूसरी होती है मेडिटेशन. देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दीज टू थिंग्स. ओके, माइंडफुलनेस क्या होता है भाई? कि पर्सन इज पेइंग अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट अनक्रिटिकली. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम trying to cook some food for myself, तो माइंडफुलनेस क्या होगा कि पूरा का पूरा मेरा जो अटेंशन है वो उस खाने को बनाने में ही है. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट कि ओहो खाना बनाते बनाते कि ओहो मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना है, मुझे माइंड रिव्यू की एक वीडियो देखनी है, मेरा एग्जाम आने वाला है, मेरे फ्यूचर का क्या होगा. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. मैं क्रिटिकल नहीं हूँ उस मोमेंट पे, जो मैं कर रही हूँ मेरा पूरा अटेंशन, पूरा का पूरा सेंसेस सिर्फ उसी चीज में फोकस्ड है. सो दैट वुड बी माइंडफुलनेस. सो व्हेन वी से दैट बी mindful of what you are doing, that means ki whatever you are doing, be present in that moment. Okay, and what is meditation? मेडिटेशन में क्या होता है? यू आर परसीविंग योर बॉडी, योर माइंड एंड योर फीलिंग्स नॉन क्रिटिकली. तो इसमें सिर्फ वो मोमेंट नहीं आ जाता, इसमें आपकी बॉडी भी आती है, आपका माइंड भी आता है और आपकी फीलिंग्स भी आती है. सो दैट इज व्हाई मेडिटेशन इज लिटिल एडवांस्ड लेवल ऑफ फोकस. माइंडफुलनेस क्या है? हम अपने एवरीडे एक्टिविटीज में जैसे इंक्लूड करते हैं, खाना बनाते हुए पूरा फोकस उस पर, ठीक है, अगर किसी से बात कर रहे हो तो पूरा फोकस सिर्फ उसी कॉन्वर्जेशन पे हो, ना कि उसका रिप्लाई सोचने में हो. अगर आप कॉफी पी रहे हो या चाय पी रहे हो तो पूरा फोकस उसके उसके ऊपर हो, अपने सेंसेस उसमें इन्वॉल्व किए जाए कि वो टेस्ट कैसा कर रहा है, स्मेल कैसा कर रहा है, फील कैसा हो रहा है. ओके, बट मेडिटेशन में क्या है? हमारी बॉडी को हम नॉन क्रिटिकली परसीव कर रहे हैं, माइंड को भी और फीलिंग्स को भी. सो एट द सेम टाइम वी आर फोकसिंग ऑन ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स इन अ नॉन क्रिटिकल और अनक्रिटिकल मैनर. कूल. सो दिस इज अ लिटिल डिफरेंस जो कि हमेशा आपको याद रखना चाहिए. अगर आप में से किसी को थोड़ा और कुछ पता है माइंडफुलनेस या मेडिटेशन के बारे में, या एनी बेटर डिफरेंस दैट यू कैन ऑल्सो टेल अस that is between mindfulness and meditation that you know about, then please let me know in the comment section. I would be more than happy to learn more things about mindfulness and meditation. ठीक है, and it will also help the other viewers जिनको थोड़ी सी कम नॉलेज हो सकती है इन दोनों टर्म्स के बारे में, तो उनको जो है नॉलेज बढ़ाने में हेल्प होगी, साथ ही साथ मुझे भी हेल्प होगी. ठीक है, चलो. So we'll keep our today's video right till here. This was part 5 of chapter 15. आज हमने डिस्कस किया है ग्रुप थेरेपी क्या है, साइकोथेरेपी क्या है, ग्रुप थेरेपी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड वी टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द टर्म्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन अ थेरेप्यूटिक सेटिंग, जैसे कि थेरेप्यूटिक अलायंस, कैथारसिस, EBT, then your neuroimaging of psychotherapy, mindfulness versus meditation. So all of these things we have talked about. अब हम लोग सीधा मिलेंगे कल की वीडियो में. कल हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड होपफुली by day after tomorrow we will be completing this chapter also. तो कल जो हम शुरू करेंगे वो मेडिकल मॉडल से रिलेटेड होगा. अभी तक जो हमने जितनी भी थेरेपीज पढ़ी हैं, ट्रीटमेंट पढ़ा है, all of them are related to the psychological ways of treatment. Tomorrow we will be starting with the psychopharmacological way of treatment, कि medications क्या यूज होती हैं, ड्रग्स क्या यूज होते हैं, what is electroconvulsive
therapy. We will be talking about all of them in tomorrow and day after tomorrow's video, and with that we'll be wrapping up your chapter 15 as well as your Sisraeli series. ठीक है, आई होप यू गाइज आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस सीरीज, कर रहे हो बेनिफिट तो मेक श्योर गाइज कि आप इस सीरीज के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, साइकोलॉजी जो पढ़ रहे हैं उनको बताइए, चैनल उनके साथ शेयर कीजिए सो दैट दे गेट हेल्प in whatever way they can from this channel. And do like this video if you have learned something new or revised any of your old concepts. And subscribe तो आप लोगों ने कर ही रखा होगा चैनल को अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो. So till then, have a very good day and we'll meet tomorrow. Bye bye.